हमारे स्टूडेंट एक और नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए। आज के इस वीडियो में विद्यासागर पब्लिकेशन सेट सी जो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का है पेपर, और देख सकते हैं यहाँ पे आपका विषय कोड 310 और प्रश्न पुस्तिका कोड आपका सी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस किए थे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसका वीडियो अपलोड कर दिए हैं। वो वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन सा है विद्यासागर सेट सी का, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं और केवल क्वेश्चन बताएंगे प्यारे बच्चे इसमें कि कौन कौन सा वो क्वेश्चंस है, और इसके बाद आप लोग उसका हल कर लिएगा। और अगर हल नहीं होता है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा, उसका पीडीएफ उसका आंसर की हम देंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन आप तक पहले जाए बेल आइकन को ऑन करने पर। चलिए, तो पहला प्रश्न दीर्घ देखते हैं प्यारे बच्चे, आपका इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा है से चलिए देख लेते हैं। खंड ब यानी सेशन बी है, इतिहास का पहले देखते हैं। 1 से 6 तक प्रश्न दिया गया है, जिसमें से 3 प्रश्नों को उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, 3 प्रश्न आपका 6 नंबर का बनाना है और टोटल 6 प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका इसमें, इटली के एकीकरण में मेजनी की योगदान क्या था। दूसरा प्रश्न है इसमें, रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं दो कारणों द्वारा स्पष्ट करें किस प्रकार से प्रभाव किया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ, चर्चा करें। अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ, चर्चा करें। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर हुए प्रभावों का वर्णन करें। और 5वां प्रश्न है, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। और 6ठा प्रश्न है, भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव को स्पष्ट करें। ये 6 प्रश्न आपका लघु का है, इतिहास का। अब देखते हैं हम लोग दीर्घ का। ये रहा आपका दीर्घ जो है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये इसमें 7 से 8 तक दिया गया है, यानी 2 प्रश्न, किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है। एक प्रश्न आपका 4 नंबर का होगा। पहला प्रश्न यानी 7वां प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करना है। 8वां प्रश्न है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं और औद्योगिकरण ने कैसे उपनिवेशवाद को जन्म दिया। यह हो गया आपका इतिहास का पूरी तरह से खत्म। 6 और 4 10 नंबर का आपका इतिहास से क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछ लिया गया। राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी सेम उसी प्रकार से आपका देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसमें है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो 9 से 12 तक यानी कुल 4 प्रश्न दिया गया है, और 4 प्रश्न में से 2 प्रश्न बनाना है और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी लघु इसमें टोटल 4 नंबर का पूछता है। 9वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था की 2 विशेषताएं बताइए। और 10वां प्रश्न है, मानवाधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांग क्या थी। और 12 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। ये 4 प्रश्न में से 2 प्रश्न का उत्तर देना है। 2 प्रश्न में से एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, 2 दूना 4 नंबर। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। यह है आपका पॉलिटिकल साइंस का दीर्घ जो 13 से 14 तक दिया गया है, यानी 2 प्रश्न दिया गया है, जिसमें से एक प्रश्न का उत्तर देना है और एक प्रश्न आपका 4 नंबर का होगा। है आपका कि भारत की विविधताओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। और 14 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक बनता है। इस प्रकार से आपका 13 और 14 नंबर प्रश्न था। चलिए, ये हो गया आपका। अब देखते हैं अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स है इसका, ठीक है, अर्थशास्त्र। इसमें आपका लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए 15 से 18 तक दिया गया, यानी 4 प्रश्न इसमें भी दिया गया। 2 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न इसमें भी आपका 2 नंबर का होगा और 2 दूना 4 नंबर का लघु इसमें पूछता है। आइए देखते हैं कि कौन कौन वो 2 प्रश्न है से। देखिए, पहला प्रश्न है आपका 15 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। इसके बाद है आपका कोर बैंकिंग प्रणाली से आप क्या अभिप्राय है। और 17 नंबर प्रश्न है, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं।
और इसके बाद है आपका इसमें उपभोक्ता के अधिकार से आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता के अधिकार से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से हो गया इसका। तो 4 प्रश्न, 2 प्रश्न बनाना है। आइए दीर्घ देखते हैं आपका इकोनॉमिक्स का। कहता है इसमें 19 से 20 तक दिया गया है प्रश्न, इसमें भी आपका 2 प्रश्न दिया गया है और एक प्रश्न का उत्तर देना है। एक प्रश्न आपका 4 नंबर का होगा। 19वां नंबर प्रश्न है कि सतत विकास समय की आवश्यकता है, इस कथन को स्पष्ट करें। और इसके बाद है भारत में सहकारिता के विकास का वर्णन कीजिए। ये 2 प्रश्न आपका इकोनॉमिक्स का दीर्घ का हो गया। आइए देखते हैं अब हम लोग अगला सब्जेक्ट का। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। इसमें आपका 21 से 26 तक लघु प्रश्न मिलेगा। इसमें आपका टोटल 6 प्रश्न रहेगा और 3 प्रश्नों का आपका उत्तर देना है। एकदम सेम हूबहू आपका बोर्ड में भी ऐसा ही पूछता है। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। 21 नंबर प्रश्न है जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है। दूसरा प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न है वन्य जीवों के हास्य के लिए उत्तरदायी 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। और 23 नंबर प्रश्न है गोंडवाना समूह के किन्हीं 4 कोयला समूह क्षेत्रों के नाम लिखे। और 24 नंबर प्रश्न है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। इसके बाद है आपका विश्व में कृषि की निम्न उत्पादकता को 2 कारण बताइए। और 26 नंबर प्रश्न है बिहार में नहरों के विकास संबंधित समस्याओं को लिखें। 6 प्रश्न में से आपका 3 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। चलिए अब इसका दीर्घ देख लेते हैं। दीर्घ भूगोल का आपका है 27 से 28 तक, जिसमें से 2 प्रश्न है, एक प्रश्न का उत्तर देना है, वो 4 नंबर का प्रश्न होता है। पहला प्रश्न यानी 27 नंबर है। इसमें कहता है इसमें कि अर्थव्यवस्था पर खनन कार्य के प्रभावों का वर्णन करें। और 28 नंबर प्रश्न है कोयला का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ये आपका 2 प्रश्न हो गया। अब देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन आता है। वो आपदा प्रबंधन में आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 4 प्रश्न पूछता है और 2 प्रश्न का उत्तर देना रहता है। 29 से 32 तक दिया गया है। इसमें देख लीजिए आप लोग। कहता है 29 नंबर प्रश्न आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है। और 30 नंबर प्रश्न है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने को प्रमुख कारणों को लिखिए। और 31 नंबर प्रश्न है बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। और 32 नंबर प्रश्न है आपदा यानी आग आपदा के समय कौन कौन से उपाय करना चाहिए। तो प्यारे बच्चे ये था आपका विद्यासागर पब्लिकेशन सेट सी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सभी सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का। आई होप सभी क्वेश्चन को आप लोग हल करिएगा बैठकर। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए परीक्षा बढ़िया से तैयारी किए हैं आप लोग, दीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।